हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज मैं आपसे बात करूंगी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, तो बेटा ये वाला चैप्टर आपका बहुत वेटेज होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। किसके बारे में? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो बेटा सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस क्या होता है। बेटा यहाँ पर मैं आपसे 95% जो मैं बोलूँगी वो सही होगा और 5% इसमें एक्सेप्शन होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले सबसे पहले देखेंगे मेटल्स, फिर नॉन मेटल्स में डिफरेंस, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो बेटा हम सबसे पहले देखेंगे लस्टर्स। लस्टर्स मतलब चमकीले। तो जो बेटा मेटल्स होते हैं ना वो चमकीले होते हैं। ठीक है, हैविंग शाइनिंग सरफेस इन प्योर स्टेट मेटेलिक लस्टर्स। ठीक है, जिन्हें हम मेटेलिक लस्टर भी बोलते हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन लस्टर्स होते हैं, मतलब ये चमकीले नहीं होते। बेटा ये जनरली बेटा हार्ड होते हैं। क्या? जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं और नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं। और ये मीलिएबिलिटी होती है बेटा इनमें। क्या? जो मतलब इनको पीटने पर ये पतली पतली चादर बना सकते हैं, पतली पतली परत बन सकते हैं इनसे। ठीक है, तो क्या है? मीलेबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस दैट इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स गोल्ड एंड सिल्वर मोस्ट मीलेबल। जो गोल्ड एंड सिल्वर है बेटा बेटा वो बहुत मीलेबल होते हैं, मतलब जिनको ठोकने पर आप इनकी पतली पड़ती परत बना सकते हो। जैसे गर्ल्स जाती हैं कि हमें फूल वाले फ्लावर्स वाले बाली चाहिए, तो उनको सुनार क्या करता है, उनको ठोक पीट कर पतली पतली थिन में बनाकर उनको जैसा वो चाहती है ऐसे उनको इयरिंग बना के देता है। ठीक है, और जो नॉन मेटल होते हैं बेटा वो नॉन मिलेबल होते हैं। क्या? नॉन मिलेबल होते हैं। और बेटा डक्टिलिटी किसे कहते हैं? मतलब इनको हम बहुत पतली वायर्स बना सकते हैं इनकी। ठीक है, एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इन टू थिन वायर्स 1 kg ऑफ गोल्ड मेटल्स 1 ग्राम ऑफ गोल्ड मेटल्स 2 किलोमीटर लेंथ ऑफ वायर। तो आप 1 ग्राम गोल्ड से कितनी 2 किलोमीटर लेंथ ऑफ वायर बना सकते हो, समझ रहे हो? जब 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लेंथ की वायर बना सकते हो। ठीक है, तो इसकी जो तन्यता होती है मेटल्स की वो बहुत ज़्यादा होती है और नॉन मेटल नॉन डक्टाइल होते हैं। और ये मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेस्ट आर सिल्वर कॉपर और गोल्ड। सिल्वर कॉपर और गोल्ड जो होते हैं बेटा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, और ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। बेस्ट आर सिल्वर और कॉपर। जो आप चाय बनाते हो जिसमें पैन वगैरह में किसके बने होते हैं? कॉपर के। ठीक है, ये पुअर कंडक्टर और हीट होते हैं। बेटा इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लगभग सब मतलब ज़्यादातर मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, और इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। सोनोरोरस से कहते हैं बेटा मेटल्स प्रोड्यूस ए साउंड ऑन स्ट्रिकिंग ए हार्ड सरफेस। बेटा आप जैसे घंटी होती है ना, बेल होती है कॉलेज में, उसको बजाने पर आवाज़ आती है, ऐसे ही मेटल्स में और उनको और आप स्ट्रिक करोगे तो उसमें से बेटा आवाज़ आएगी, साउंड आता है। ठीक है, और इसमें बेटा नॉन सोनोरस। ठीक है, इनमें से आवाज़ नहीं आती नॉन मेटल्स में। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, मैं आगे आपको कंटिन्यू कराती हूँ। बेटा हम बात करते हैं हम इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फिजिकल स्टेट के बारे में। नॉन मेटल्स एक्सपेक्ट मरकरी एक्सिट ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। हमने बात की थी कि जो और मेटल्स होते हैं बेटा वो सॉलिड होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है? मरकरी बेटा सॉलिड नहीं होती, ये आपके लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर। और ये क्या है? सॉलिड। इसमें बेटा नॉन मेटल्स में सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होती है और गैस। ज़्यादातर क्या होता है बेटा? गैसेस होती हैं। इसमें लिक्विड ब्रोमीन होता है, इसमें लिक्विड मरकरी होता है। ठीक है, सॉलिड कार्बन सल्फर और लिक्विड ब्रोमीन, गैसेस में नाइट्रोजन क्लोरीन और ऑक्सीजन। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, मैं आगे आपको कंटिन्यू कराती हूँ। बेटा अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन के बारे में। मेटल्स और नॉन मेटल्स मैंने बता दिए, लेकिन इसमें कुछ मैंने आपसे बोला था कि 5% एक्सेप्शन होते हैं, तो वो क्या होता है? मैंने वो बोला था बेटा जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन अब इसमें क्या हो गया? एल्कलाइन मेटल जो होते हैं लिथियम सोडियम जो सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ, मतलब आप इसे चाकू से भी काट सकते हो।
ऑल्सो गैलियम और सीरियम, ठीक है। इसमें गैलियम और सीरियम क्या होते हैं बेटा, सॉफ्ट होते हैं। इसमें नॉन मेटल में मैंने बोला था बेटा कि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन आयोडीन एंड ग्रेफाइट आर नश्चर, ये बहुत हार्ड होते हैं, आयोडीन और ग्रेफाइट वगैरह, ठीक है। इसमें क्या है, गैलियम सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। मैंने बोला था कि मेटल जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। जो आप अगर उनको हथेली पर रखोगे तो आपकी हथेली से ही टेम्परेचर से वो पिघल जाता है। दे मेल्ट इफ़ यू कीप देम ऑन योर पाल्म, मतलब हथेली पर रखोगे तो ये मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। मैंने बोला था इसमें कि ये सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं इसमें क्या है, डायमंड फ्रॉम ऑफ कार्बन इट इज हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस। जो डायमंड होता है वो सबस्टेंस कैसा होता है, हार्ड होता है, लेकिन वो नॉन मेटल होता है। इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मैंने बोला था कि इसमें नॉन मेटल में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा लो होता है, इसमें क्या हाई हो रहा है डायमंड का। इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या कह रहा है, लेड एंड मर्क्यूरी आर पुअर कंडक्टर। मैंने बोला था कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। इसमें क्या, लेड एंड मर्क्यूरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। क्या, जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, एक्सिस्ट एज लिक्विड, और ये लिक्विड में होती है मरकरी। मैंने बोला था ना लिक्विड में होती है मरकरी। इसमें क्या है, ग्रेफाइट फॉर्म ऑफ कार्बन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने बोला था इसमें पुअर कंडक्टिविटी होती है, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है उसकी इलेक्ट्रिसिटी बेटा अच्छी होती है, ठीक है। ये क्या है, लेड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने बोला था कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, तो इसमें क्या है, पुअर कंडक्टर होता है क्या, लेड, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए, मैं आगे आपको कंटिन्यू कराती हूँ। बेटा अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, ठीक है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स बिकॉज, क्यों होता है कि कुकिंग में कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज, क्योंकि बेटा ये दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। और बेटा दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, डू नॉट मेल्ट। और यूरेटर का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है और ये मेल्ट नहीं होते, इसलिए हम इसको कुकिंग में यूज करते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है गोल्ड एंड सिल्वर यूज फॉर ज्वेलरी मेकिंग बिकॉज, क्यों यूज होते हैं गोल्ड और सिल्वर ही क्यों यूज होते हैं बेटा, ये क्योंकि ये चमकीले होते हैं, मीलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, कॉरोजन रेजिस्टेंस होते हैं। मतलब कॉरोजन रेजिस्टेंस मतलब जो बाहर का जो ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, वो रिटर्न पर अटैक नहीं कर पाता, ये उससे खराब नहीं होते हैं। इसलिए गोल्ड एंड सिल्वर यूज्ड फॉर ज्वेलरी मेकिंग बिकॉज दे आर लस्टर, चमकीले होते हैं, मीलिएबल होते हैं, एंड डक्टाइल, तन्य होते हैं, और कॉरोजन रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्बन इज ए नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। कार्बन होता है बेटा वो नॉन मेटल होता है, लेकिन वो डिफरेंट फॉर्म में हमें मिलता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एलोट्रोप कहते हैं। जो कार्बन है उससे हम ग्रेफाइट भी बनता है, उससे कोल भी बनता है, उससे डायमंड भी बनता है। जो डायमंड है उसका हार्ड सबस्टेंस है, और ग्रेफाइट जो है बेटा उसका सब वो क्या है, सॉफ्ट होता है। जैसे आपकी पेंसिल में आपकी ग्रेफाइट लगी होती है ना उसमें, तो वो तन्य होती है, और ये डायमंड जो चमकीला होता है, ठीक है। तो जो कार्बन है वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हम इसे एलोट्रोप बोलते हैं, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए। बेटा अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जो मेटल और ऑक्सीजन होते हैं बेटा वो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं बेटा वो जनरली क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, और ये रेड लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं बेटा, ब्लू कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर लिया मेटल और यहाँ पर लिया ऑक्सीजन, तो क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड बन गया। यहाँ पर हमने लिया मेटल और यहाँ पर लिया ऑक्साइड, क्या यहाँ पर लिया मेटल, यहाँ पर लिया ऑक्सीजन, क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड बन गया, ठीक है। और उनसे बेटा हीट निकलती है, ठीक है। तो जो सोडियम एंड जो पोटेशियम एंड सोडियम है बेटा वो रिएक्ट करती है, कैसे, विग्रसली रिएक्ट करती है विद ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और बेटा ये कैच क्या कर लेती है, फायर कैच कर लेती हैं, और एयर में क्या करती है, एयर में जलने लगती है। इवन इट कैप्ट इन दी ओपन। अगर बेटा ने आप जो सोडियम, पोटेशियम और सोडियम आपने कैप्टन ओपन और खुले में रख दो ना हवा में, तो बेटा ये कैच कर लेती है, फायर को कैच कर लेती है, क्योंकि बेटा जो ऑक्सीजन, जो पोटेशियम और सोडियम है वो तेजी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं, और उन्हें आप खुला छोड़ दोगे तो वो फायर को कैच कर लेती है, ठीक है। इसलिए क्या किया जाता है, इनको हम कैप्ट किया जाता है केरोसिन ऑयल में। जो मिट्टी का तेल होता है उसमें आप उसे बंद करते हो, ठीक है। इससे क्या होता है, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बर्निंग इन एयर।
आप उसे जलने से बचा सकते हो, हवा में जलने से उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, और प्रिवेंट्स एक्सीडेंटल फायर्स, और जो अचानक से आग लग जाती है उसे आप रोक सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। मैंने बोला था एग्जांपल देख लेते हैं कि जो मेटल है और ऑक्सीजन है क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, और आप इसमें से हीट करते हो तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, जो व्हाइट पाउडर होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन लिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना। ठीक है, हीट करने पर कॉपर ऑक्सीजन लिया, कॉपर ऑक्साइड बना, जो ब्लैक लेयर होती है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद डेजलिंग व्हाइट लाइट। जो मैग्नीशियम होता है ना बेटा, वो बर्न जलता है बहुत तेज, वाइट डेजलिंग मतलब चमकीली वाइट लाइट के साथ जलता है। ठीक है, बर्न होता है। जो एल्यूमिनियम बर्न विद ब्राइट ब्राइट वाइट फ्लेम, तो जो ब्राइट मतलब चमकीली वाइट फ्लेम के साथ जलता है। ठीक है, जो एल्यूमिनियम है, फ्रॉम अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर विच प्रिवेंट एल्यूमिनियम फ्रॉम एनी फर्दर ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव ऑक्सीडेशन लेयर को प्रिवेंट करता है, जैसे जिंक हो गया एंड लेड एंड ऑल्सो, जिंक एंड लेड ऑल्सो। ठीक है, तो Cu डज नॉट बर्न, जो कॉपर होता है बेटा वो जलता नहीं है, और टेक्स लॉन्ग टाइम्स एंड टर्न्स ब्लैक, और वो कैसे कलर में चेंज होता है, टर्न्स ब्लैक में। सर इसमें नोट करने लायक क्या है बेटा कि गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जो गोल्ड एंड सिल्वर है बेटा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, इवन एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, जो गोल्ड एंड सिल्वर है वो रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। बेटा हम बात कर लेते हैं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्लेम टेस्ट के बारे में। ठीक है, एलिमेंट और आयंस होते हैं, उनका फ्लेम का कलर कैसा होता है, हम उसे फ्लेम टेस्ट से चेक करते हैं। तो बेटा एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर रहे, इनका आयंस क्या होते हैं, Li+, Na+, K+, Ca2+, इसमें 2+ होता है, इसमें कॉपर पर 2+ होता है। ठीक है, तो बेटा लिथियम का फ्लेम कलर कैसा होता है, क्रिप्सन होता है। क्रिप्सन मतलब डार्क रेड कलर का, कैसा, डार्क रेड कलर का। सोडियम बेटा येलो कलर का होता है। पोटेशियम लिलिक मतलब लाइट पर्पल कलर का। ठीक है, और जो कैल्शियम है बेटा वो ऑरेंज रेड कलर का होता है। कॉपर जो है वो ग्रीन कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का। फ्लेम कलर टेस्ट ऑफ सल्ट्स, अगर आप इसे सल्ट के साथ करोगे तो कैल्शियम क्लोराइड का कैसा हो जाएगा, ऑरेंज रेड, और सोडियम क्लोराइड का येलो कलर। ठीक है, तो ये वाला बेटा क्वेश्चन आपके CBSE 2025, 2024, 2023, 2020 और 2016 में पूछा गया है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला। तो अब हम बात करते हैं बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में। ठीक है, तो ये मेटल ऑक्साइड मैंने बताया था जनरली बेसिक इन नेचर होती है, और ये टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस ब्लू कर देती है, जो रेड होता है उसको ब्लू कर देती है। ठीक है, एग्जाम्पल मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो एसिडिक एंड बेसिक दोनों तरह के होते हैं, लाइक दोज एल्यूमिनियम और जिंक। ठीक है, एल्यूमिनियम और जिंक बेटा, बट सम मेटल्स ऑक्साइड शोन बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर। ये तो ऑक्सीजन क्या बेसिक को दिखाती हैं ज़्यादातर, तो कुछ ऐसी भी होती है जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर दिखाती हैं, लाइक मतलब क्या होगा, एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ठीक है, अपने जैसे हमने लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड और HCl लिया मेरा एसिड। ठीक है, तो क्या बनाते हैं बेटा, ये सल्ट और वाटर बनाते हैं। जो बेस और एसिड होते हैं क्या बनाते हैं, सल्ट एंड वाटर। ठीक है, ऐसे हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया और NaOH लिया जो बेस होता है, तो क्या NaAlO2 और H2O बना दिया, सल्ट एंड वाटर से हम NaAlO2 को क्या बोलेंगे, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, कैसे देखो बेटा, यहाँ पर अगर हम क्या चेक करेंगे कि यहाँ पर एक एसिड और एक बेस, एक एसिड होगा और इसमें एक बेस होगा, जैसे Al2O3, ये H+ आयन दे रहा है तो ये क्या हो गया, एसिड, ये क्या हो गया, एसिड। ठीक है, तो इसमें ये वाला एसिड हो गया, तो ये वाला आपसे आप खुद ही कर लोगे, ये वाला एक बेस होगा, और एक एसिड है तो एक बेस ही होगा। ये H+ आयन दे रहा है ना, HCl, तो ये क्या है, एसिड, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, बेस। इसमें क्या दे रहा है, OH, तो क्या हो गया, बेस, और ये वाला आप अपने आप ही देख लोगे क्या हो जाएगा, एसिड। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, मैं आपको कंटिन्यू कराती हूँ। तो मैंने बताया ना अभी आपको कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, मेटल ऑक्साइड, कि वो
वो बोथ करते हैं, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा, सल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो बेटा उनको क्या बोलेंगे हम, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है बेटा, अब ये रिएक्टिविटी सीरीज देखो, मैंने बताया था ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर और मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, मैंने आपको इनकी ट्रिक भी बताई थी, कुड़ी, नाल, कार, मांगो, अल्टो, जिसको फिर लेके हम चले मथुरा साथ घूमने। तो कैसे हो गया कुड़ी, एन से हो गया नाल, सी हो गया कार, एम से हो गया मांगो, अल्टो, जिसको फिर लेके हम चले मथुरा साथ घूमने। ठीक है बेटा, जो आपके ऊपर वाले थ्री हैं उन्हें आप किसके साथ करोगे, कोल्ड वाटर के साथ। किसके साथ बेटा, ये रिएक्टिविटी ऐसी आती है ना, तो ये ऊपर वाले जो है वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो जो ऊपर वाले तीन हैं उन्हें आप कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करा सकते हो, और जो आपका मैग्नीशियम है उससे आप हॉट वाटर के साथ कराओगे, और ये एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन जो है आप उसे स्टीम दे के कराओगे, रिएक्टिव स्टीम दे के रिएक्शन कराओगे। ठीक है, और जो आपके ये है यहाँ से हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी और सिल्वर, गोल्ड, बेटा ये रिएक्ट ही नहीं करते, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, और ये लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, मैं आपको कंटिन्यू कराती हूँ। बेटा फर्स्ट मैंने आपको कराया था मेटल और ऑक्सीजन के साथ हो रहा था, इसमें हम बात करेंगे मेटल और वाटर के साथ। अगर आप रिएक्शन कराओगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा, और यहाँ से बेटा H2 गैस निकल जाती है। ठीक है, तो हम देखेंगे, यहाँ पे लिया मेटल ले लिया, वाटर ले लिया, तो देखो क्या बना, मेटल हाइड्रोक्साइड मिला, और यहाँ से H2 गैस लिबरेट आउट हो जाती है। ठीक है, बेटा देखो यहाँ पर हमने सोडियम लिया, मेटल लिया, वाटर लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और H2 गैस लिबरेट आउट हो गई। बेटा यहाँ से फायर, यहाँ पर क्या हुई, फायर हीट निकलती है। ठीक है, क्या निकलती है, हीट निकलती है, यहाँ से क्या निकलती है, हीट निकलती है। ठीक है, तो सोडियम, पोटेशियम और सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। मैंने बताया था ना बेटा, ऊपर वाले मोस्ट एक्टिव होते हैं, तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब क्या है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। हाईली एक्जोथर्मिक मतलब फायर निकलती है और हीट निकलती है। H2 गैस इवॉल्व कैच फायर, इसमें क्या निकलती है, H2 गैस निकल जाती है। ठीक है, कैल्शियम और ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से क्या हो जाती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, मैग्नीशियम लिया, वाटर लिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से H2 गैस निकल गई। ठीक है, तो जो Ca हैज़ लेस वायलेंट रिएक्शन, डू नॉट कैच फायर, ये वाली बेटा यहाँ पर फायर नहीं देती, क्या फायर नहीं निकलती यहाँ से। इन वाले में आपकी जो सोडियम और पोटेशियम है यहाँ पर रिएक्टिविटी वायलेंटली होती है। ठीक है, तीव्र होती है, जल्दी से कोल्ड वाटर के साथ हो जाती है। तो यहाँ पर जो Ca और Mg है वो फायर नहीं देते हैं, तो Ca एंड Mg फ्लोट इन वाटर एज बबल्स। यहाँ पर क्या होता है बेटा, बबल्स निकलते हैं, वाटर में बबल्स निकलते हैं। ठीक है, ऑफ Hg गैस स्टिक टू दी सरफेस ऑफ दी, जो मेटल सरफेस के पास बेटा आसपास क्या निकलते हैं, वाटर में बबल्स निकलते हैं, इनमें Ca और Mg में। ठीक है, और पोटेशियम और सोडियम में फायर निकलती है, हीट निकलती है, बहुत सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ये। ठीक है, और एल्यूमिनियम, और आप वाटर के साथ करो तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और आप यहाँ से बेटा H2 गैस निकल जाती है। यहाँ पर फिर आयरन लिया, H2 लिया, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड और H2 गैस निकल गई। बेटा ये स्टीम के द्वारा होती है, क्या इसमें स्टीम के द्वारा रिएक्शन होती है, यहाँ पर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन चल जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप थोड़े से यहाँ पर स्टीम से होती है, इसमें बहुत सारी स्टीम के साथ होती है। आप इसे नोट कीजिए, मैं आगे आपको कंटिन्यू कराती हूँ। थर्ड आता है आपको मेटल और डाइल्यूट एसिड के साथ। ठीक है, मैंने फर्स्ट कराया मेटल और हाइड्रोजन के साथ, मेटल और हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पर मेटल और फिर वाटर के साथ। अब ये मैं बात करती हूँ मेटल और डाइल्यूट एसिड के साथ, क्या बनता है, सल्ट बनता है और H2 गैस बनती है, रिएक्शन विद एसिड के साथ रिएक्शन होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, कौन सी, और बेटा हाइड्रोजन से ऊपर वाले रिएक्शन होंगे ना, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्टो, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, है ना। तो जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं उनमें से बेटा अगर रिएक्शन अगर आएगी तो यहाँ से बेटा जो एसिड में से लेस रिएक्टिव वाला निकल जाएगा और मोर रिएक्टिव वाला आ जाता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम, यहाँ पर देखो मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ऊपर क्या है, मैग्नीशियम, देखो यहाँ पर है मैग्नीशियम, यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्लोरीन कहाँ पर है, क्लोरीन
मेटल हाइड्रोजन से देखेंगे तो हाइड्रोजन बेटा इससे नीचे है ना, तो यहाँ से एच ये निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाता है और यहाँ पर क्या आ जाएगा Cl2 MgCl2 और H2 गैस मिल जाती है। यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा AlCl3 H2 गैस निकल जाएगी। यहाँ पर मतलब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये होती है, यहाँ से H निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ZnH निकल गया तो Cl2 H2F आयरन Cl2 हो गया, H2S लिबरेटर हो गई। यहाँ से क्या हुआ बेटा ZnSO4, ठीक है। तो यहाँ से ZnSO4 हो गया और H2 गैस यहाँ से निकल गई। तो H2 गैस टेस्ट, तो H2 गैस का टेस्ट कैसा होता है बेटा, कलरलेस होता है, कलरलेस गैस होती है ये, ठीक है। वन विद अ पॉप साउंड, मैंने बोला था ना कि जो ये पॉप साउंड के साथ जलती है ऐसे ना। और एक्सटिंग्विश्ड या बर्निंग कैंडल, अब जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है, क्योंकि बेटा ये खुद तो कम्बस्टल है लेकिन नॉट अ कम्बस्टल, ठीक है। और खुद तो जलेगी लेकिन दूसरे को बुझा देती है। सेकंड होता है बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेटा पूछा था आपके 2024 में। तो ये मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, हायर टेम्परेचर पर होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा बेटा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फिर आयरन। सबसे ज़्यादा क्या होगा रिएक्टिविटी किसकी होगी, मैग्नीशियम की, ठीक है। मोर रिएक्टिव मेटल्स, तो हायर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस, बबल्स निकलते हैं ना हायर टेम्परेचर पर। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, यही होगा मोस्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर भी यही होगा, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए। तो फोर्थ आता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ए और बी सी और ए सी बना लेंगे, बिकॉज बेटा ए इज मोर रिएक्टिव देन बी से बेटा ए जो मोर रिएक्टिव है, ठीक है। अब जैसे आयरन ले लिया, कॉपर सल्फेट ले लिया, तो यहाँ पर बेटा आयरन सल्फेट बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि देखो हाइड्रोजन से क्या है, आयरन जो है ऊपर है, ठीक है। हाइड्रोजन से क्या है, ऊपर है, ठीक है। कॉपर कहाँ है, यहाँ पर देखो कॉपर नीचे है, कॉपर कहाँ है, नीचे, और आयरन कहाँ है, ऊपर, हाइड्रोजन से ऊपर है। तो मोर रिएक्टिव कौन है, ये वाला आयरन, ठीक है। तो यहाँ से बेटा कॉपर निकल जाएगा और सल्फेट यहाँ पर आया था, तो कॉपर जो लेस रिएक्टिव होता है बेटा वो निकल जाता है। तो क्या होगा, आयरन सल्फेट जो बेटा ग्रीन कलर का होता है, कॉपर यहाँ से निकल जाएगा जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। यहाँ पर आता है जिंक और कॉपर सल्फेट। तो जिंक देखो कहाँ है, जिंक है यहाँ पर, और कॉपर कहाँ है, नीचे। तो जिंक आपका मोर रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव यहाँ पर आ जाएगा, और जो कॉपर है वो यहाँ से निकल जाएगा। जो जिंक सल्फेट होता है बेटा कलरलेस होता है, ठीक है। यहाँ से हम जिंक और आयरन सल्फेट ले लेते हैं। तो जिंक यहाँ पर है आपका, और आयरन बेटा कहाँ पर है, आपके नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पर आयरन कहाँ है बेटा, Fe ये रहा, और जिंक ऊपर है, तो ग्रीन कलर का होता है आयरन सल्फेट। यहाँ पर जिंक सल्फेट हो जाएगा, कलरलेस होता है, जो सी, और जहाँ से निकल जाएगा Fe निकल जाता है जो ग्रे कलर का होता है, ठीक है। तो बेटा अगर आप देखो तो पहले हम अगर लेस रिएक्टिव, अगर पहले मोर रिएक्टिव आ रहा हो तभी रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर हमने लिया कॉपर और जिंक, तो कॉपर और जिंक में से कौन मोर रिएक्टिव है, कॉपर कहाँ है, यहाँ पर है, और आयरन और जिंक कहाँ है, ऊपर। तो ये वाली रिएक्शन बट नहीं होगी, पहले आपकी मोर रिएक्टिव वाली सीरीज में आनी चाहिए, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए। बेटा हम देख रहे थे स्पेशल केस ऑफ नाइट्रिक एसिड का, ठीक है बेटा। H2 गैस इवॉल्व नहीं होगी जब आप क्या करोगे, HNO3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो H2 गैस वो नहीं निकलेगी। H2 गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद HNO3, ठीक है। तो HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज दी H2 गैस प्रोड्यूस टू वाटर, इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस टू नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड देगी, ठीक है। NO बना, नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन बना लेगी, N2O बना लेगी, लेकिन वो H2 गैस इवॉल्व नहीं करेगी वाटर के साथ। तो ओनली मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू गिव H2। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है वो रिएक्ट वेरी डाइल्यूट के साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ आप H2 गैस निकाल सकते हैं, ठीक है। H2 गैस कब निकालेंगे, जब जैसे H2 कहते हैं HNO3 कराएंगे तो आप इसमें वाटर बना सकते हो, ठीक है। जब वेरी डाइल्यूट लोगे तो डाइल्यूट HNO3 लोगे तो, ठीक है।
एक्वा रीजिया किसे कहते हैं बेटा? फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक, जब फ्रेशली हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का आप मिक्सचर बनाओगे और उसका रेशियो 3:1 लोगे, 3:1 के अनुपात में लोगे, क्या मिक्सचर बनाओगे किसका? कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, ठीक है। तो उसे आप क्या बोलोगे उस मिक्सचर को? एक्वा रीजिया, ठीक है। कंसनट्रेटेड HCl, कंसनट्रेशन HNO3, ठीक है बेटा। ये क्या होता है? डिजॉल्व कर, ये कितना होता है? डिजॉल्व कर सकता है गोल्डन प्लेटिनम को। किसमें डिजॉल्व होता है बेटा? डिजॉल्व गोल्डन प्लेटिनम, हाइयर कोरोजन एंड फॉर्मिंग लिक्विड, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए।